आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत नए मेहमान की एंट्री भी हुई है ड्यूरिंग द जर्नी। मिलवाऊँ? ये हैं वो छोटे से नन्हे से हमारे नए मेहमान जिनकी एंट्री ड्यूरिंग द मिड ऑफ द जर्नी हुई है। बिलीव मी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कहानी तो आपको सुन के ही समझ में आएगा कि इंटरेस्टिंग कैसे है, और इसका नाम भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, आई नो। पहले ही बता दूं? पहले इंट्रोड्यूस कर दूं? तो ठीक है जी, इनको हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इन छोटे से फुट्टू जी का नाम है नीमो, जो उन्होंने खुद ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि इनको कोई और नाम पसंद ही नहीं आ रहा था, है ना? आई नो। नीचे उतरना है। ओके, नीचे उतर जाते हैं। बिना आपका ज़्यादा समय लिए, बिना आपका ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए इस नई कहानी और इस नए रुख को शुरू करता हूँ। ये कहानी शुरू हुई है, ऐसे बताने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप देखिए ना ये कहानी कैसे शुरू हुई है। सुबह सुबह जब हम निकल रहे थे। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो हम सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ का। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:25 और अभी हमें निकलना है फरीदाबाद, क्योंकि अभी हमें दूसरे राइडर को पिक करना है रियली क्विक। तो अपना सामान पैक हो चुका है, चलो चलते हैं। अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी, सारा सामान कुछ इस तरह से पैक है। चलिए लेट्स गो, चलते हैं। हाँ, ठंड का टाइम है। ओहो, जिस हिसाब से हर साल ठंड पड़नी चाहिए उस तरह की ठंड नहीं पड़ी अभी तक फ़िलहाल। एक काम करते हैं, हम निकालते हैं शॉर्ट एंड से। हाँ जी भाई, सुबह के बज रहे हैं 6:45 और अभी हैं हम फ़िलहाल साइबर सिटी एंटर कर रहे हैं। यहाँ से हम चलेंगे पहाड़ों वाले रास्ते से होते हुए फरीदाबाद। यहाँ से जो हमारा पहला पड़ाव होने वाला है फरीदाबाद के बाद हम लेंगे रास्ता मथुरा के लिए। तो मथुरा पहुँचेंगे 1.5 से 2 घंटे में। 1.5 से 2 घंटे के बाद मथुरा में अपने मंदिरों के दर्शन करके वहाँ से निकलेंगे एक दूसरी मंजिल की ओर। और उस मंजिल तक आज का जो हमारा दूसरा चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट तक हमें 6 से 7 बजे तक शाम को पहुँचना है, क्योंकि इस टाइम पे शाम को या रात को गाड़ी चलाना, आई मीन ड्यूरिंग ठंड, विद इन द सिटी तो कोहरा नहीं दिखता है, मगर आउटसाइड द सिटी जहाँ पे पेड़ पौधे और खेत आ जाएंगे वहाँ पे कोहरा होगा, फॉर श्योर होगा। और ये भी मैं भी फ़िलहाल अंदाजे से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल जो ठंड पड़नी चाहिए थी वो अभी तक पड़ी नहीं है। फ़िलहाल हो रहा है टाइम 7:25। हमें एक्चुअली में 6 बजे निकल जाना चाहिए था यहाँ से, और ऑब्वियसली लेट तो हो ही चुके हैं। और रास्ता फ़िलहाल यहाँ से कहीं तो घुमा रहा है। 3 से 4 मिनट का रास्ता बता रहा है, गलियों का है रास्ता। चलिए जी, या फटाफट लेते हैं बच्चू भाई को और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। आई थिंक मथुरा पहुँचते पहुँचते बज जाएंगे 11। फिर वहाँ पे क्लोक रूम और ये सारी जगह देख के बाइक भी टिकानी पड़ेगी।
बंदे एकदम सड़क पे चलते हैं नॉर्मली, जैसे घर में निकले हैं या गार्डन में घूमने निकले हैं, है कि नहीं भाई? ओहो भाई तू सही है यार, बिना हाथ दिए मुड़ जा। ये ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं हम। आई थिंक यही वाली गली है। गूगल भैया जी तो यहीं दिखा रहे हैं मुड़ने को। यहाँ से लेना है लेफ्ट और आई थिंक यही वाला राइट, ये वाला राइट, सॉरी। आई गेस ये रास्ता है मोस्ट प्रॉबेबली। अब ये रहते कहाँ हैं? चलो जी अब बंदे को लगाएं फ़ोन। तो भाई अज्जू भाई 10 दिन की अंताक्षरी हैं? ओहो गाने तो अभी से शुरू हो गए मेरे को लग रहा है। हैं बाय बाय। तो भैया अपनी राम प्यारी है ये। चलो शुरुआत करें, मज़ा आ जाना है। इस सफ़र की हो चुकी है शुरुआत, मगर पहले हमें ढूंढना है एटीएम। एटीएम से निकाल लें कैश, ताकि आगे कैश को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये अगर देखा जाए तो यहाँ का रास्ता भी ख़राब है और यहाँ पे जाम ने भी ना बैंड बजा रखी है। आई थिंक हम नहर पार कर रहे हैं। लग रहा था कि पलवल में हम ऊपर बाईपास से निकल जाएंगे, लेकिन ये वाले ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हमें थोड़ा बहुत सिटी में एंट्री लेनी पड़ गई। और यहाँ पे लगा है जी जाम, बढ़िया वाला जाम। यहाँ से ले लेते हैं। पहुंच गए। रास्ता दिखा रहा है 4 मिनट का। आई थिंक हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुंच चुके हैं, बांके बिहारी मंदिर या बांके बिहारी जी के द्वार। और मुझे नहीं लगता है कि क्लोक रूम की कोई फैसिलिटी हम दोनों में से किसी को मिलने वाली है, तो एक एक करके ही दर्शन होंगे। लेट्स सी। हाँ जी, तो हो गए मथुरा के दर्शन। एक एक बंदा जाके दर्शन करके आया। और गाड़ियाँ कुछ ऐसी, अब गाड़ियाँ भी दिखा नहीं, एक सेकंड, गाड़ियाँ कुछ ऐसे खड़ी है। हम लोग जाम पैक्ड हैं, रेडी हैं अपने नेक्स्ट बड़े हॉल्ट के लिए। हाँ जी, तो मथुरा से फाइनली अब निकलने का आ गया समय। अभी समय एक्चुअली हो रहा है 11:30 बज चुके हैं, क्योंकि अब हम जहाँ पे हॉल्ट लेंगे वहाँ पे हमने खाना है खाना पीना करके फिर सीधे निकलेंगे हम अपने मेजर पड़ाव पे या मेजर बेस पॉइंट पे। और अब हमारा नेक्स्ट बेस पॉइंट है लखनऊ। वहाँ पर भी हमने किसी भी होटल में कोई बुकिंग नहीं करी है अभी तक, वहीं जाके देखेंगे कोई होटल। कंजेशन में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बाइक की लेफ़्ट और राइट साइड पे जो मेरे सैडल बैग्स निकले हुए हैं, उभर के निकले हुए हैं जो, वो इतने कंजेशन में और इतने ट्रैफिक में ना कहीं किसी ना किसी से टच हो सकते हैं और टच होने का ख़तरा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पे कोई ऐसा जगह नहीं मिली जहाँ पे हम बाइक अपनी पार्क कर सकें। तो एक एक करके दर्शन करके आए। नो डाउट इतने अच्छे से हो नहीं पाए, मैक्सिमम बाहर से ही हुए हैं।
नेक्स्ट टाइम मथुरा का जल्दी प्लान करेंगे और दर्शन करेंगे अंदर से प्रॉपरली। मैं एक्चुअली बांके बिहारी जी का दर्शन पहले कर चुका हूँ मम्मी पापा के साथ, और अंदर कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो इवन इवेंचुअली अगर मैं दर्शन करता भी हूँ तो मैं कैमरा से शूट नहीं कर पाऊँगा। ये एकदम ऑफ बीट काइंड ऑफ जगह लग रही है। जगह तो बहुत प्यारी है। पंडित जी तेज़ी में चल रहे हैं। आगे एक्सप्रेसवे है 13 किलोमीटर। अब हमें वही एक्सप्रेसवे पकड़ना है। चलिए जी। काफी बड़े अमरूद हैं यार। यार अमरूद खाने का मन कर रहा है। बाबा अमरूद खाते हैं, अमरूद खाते हैं। फल खाओगे? हैं? आ जाओ लेफ्ट में रोको गाड़ी। आगे 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 की तरफ से। ओहो जगह देख रहे हो नीचे? ओहो भैया अमरूद कैसे दिए? एक कटवाऊं तो? एक काट दो, बढ़िया सा मीठा सा काट दीजिए। बाबा कैसा है? टेस्ट करके बताओ। मीठी है? ओहो मेरे को लग रहा है तुम्हें शंभू यहीं दिख गए, है ना? रुको बस। अमरूद खा के निकले हैं और ये रही नदी। मथुरा में शायद गंगा जी हैं, आई डोंट नो। एंड मौके पर चीज़ें ना याद ही नहीं आती। बहुत प्यारी नदी है। हाँ खाली सा दिख रहा है। अरे तो बाइक तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे बाइक दिखती रहे। तो जी हम हैं यहाँ पे सुखदेव ढाबा। है सुखदेव ढाबा। कुछ नया सा याद आया? अरे भैया वहीं पहुंच जाओगे, इतनी देर चिल्लाओगे तो हैं? भारत भ्रमण पे निकले हैं। चलो बाबा लगवाओ, क्या है खाने में? पूछो भैया क्या क्या है खाने में? हम जो मांगेंगे तुम दे नहीं पाओगे। हम जो मांगेंगे तुम दे नहीं पाओगे। दिनों के बाद स्विंग पे झूलने का मौका। कैसे छोड़ दूं? खाना वाना हो चुका है, भर पेट खाया है, दाल और रोटी। अब पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। 1 बज चुके हैं। यहाँ से हमें बता रहा है ये लखनऊ पहुँचने में लगेगा 6 घंटा 32 मिनट, मतलब 7:45 या 8 बजे तक लखनऊ बता रहा है। चलो देखते हैं रात में क्या सॉरी चलो देखते हैं रास्ते में कितने ब्रेक्स और कितने हॉल्ट्स लेते हैं, उसके हिसाब से राउट।
कैसा रहा अब तक का एडवेंचर? मज़ा आ रहा है और मज़ा आने वाला आगे, क्योंकि हमने ये जो छोटी सी जर्नी करी है, नो डाउट ये जर्नी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये जो छोटी सी जर्नी, ये छोटा सा जो ट्रैवल हमने किया है, इस ट्रैवल में हमने हर एक बंदे से मिल के, हर एक बंदे से बात करके, हर एक नई जगह के नए पहलू को देखा है। बहुत सारी जगह तो आप ऐसे भी देख चुके होंगे जो मैंने इस वीडियो में दिखाई नहीं है आपको, क्योंकि उन जगहों पर हम जा नहीं पाए। इसके पीछे भी एक कारण है, वो कारण भी आपको पता चलेगा जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जर्नी आराम से करने वाले हैं और ये कहानी काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो अपने कॉफ़ी के मग्स उठा लें, कोसी कोसी मेरे जैसे बेड पे आ जाएं और दिल खोल के ये कहानी सुने। मिस्टर पॉटमॉम स्टोरीज़ की आज की कहानी बस यहीं तक थी। जल्दी ही मिलते हैं अगले पड़ाव पर, तब तक अपना ख्याल रखिए।